नाउ अब आपका ये क्वेश्चन आएगा। सो ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा टाइम लूँगा क्योंकि मैं इसमें आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने वाला हूँ एक चीज़, ठीक है। सो मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को विदाउट एनी टेम्परिंग, मैं इसको कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा सर्किट में, मैं इसको एज इट इज़ यही ओरिएंटेशन में सॉल्व करूँगा, ठीक है। हर ब्रांच में मैं करंट पता करूँगा एंड इंडिविजुअली कौन एलिमेंट कितना पावर डिसिपेट कर रहा है, ये कितना पावर सप्लाई कर रहा है, ये कितना पावर डिसिपेट या सप्लाई जो भी कर रहा है, ये सब कुछ मैं पता करूँगा, ठीक है। सो अब देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले मैं नोडल एनालिसिस लगाता हूँ। सो ये 0 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ -2, ये 10 वोल्ट्स हो गया राइज हुआ तो, ठीक है। नाउ यहाँ बीच में रेजिस्टर आया, दैट मीन्स ये जितना भी खाली वायर है यहाँ पे मैं एक वेरिएबल वोल्टेज एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज V1, ठीक है। सो ये जितना भी टोटली खाली वायर है ये सब आपका क्या है, एक नोड है, और इस नोड का पोटेंशियल मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, V1, ठीक है। इज़ देयर एनी नोड लेफ़्ट, कोई भी नोड लेफ़्ट नहीं रहा ना। सो आपका काम हो गया, एक ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन आपको बनाना है, ठीक है। सो अब क्या होगा, ये आउटगोइंग एज्यूम कर लो, ये आउटगोइंग एज्यूम कर लो, ये इनकमिंग है, ये ऑलरेडी आउटगोइंग है। सो KCL अप्लाई करना है, दैट मीन्स इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग। इनकमिंग करंट कौन सी है, एक तो होगी आपकी IX, ठीक है, बाकी सब आपने आउटगोइंग लिया, ठीक है। सो 2IX प्लस V1, इस करंट के लिए V1 - 0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस V1 - 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नाउ अब एक वेरिएबल आपने एज्यूम किया V1 और एक वेरिएबल आपके पास ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, दैट इज़ IX। सो IX एंड V1 में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, और वो रिलेशन कहाँ से मिलेगा आपको, जहाँ IX बैठा हुआ है। सो IX आपका इस ब्रांच में बैठा हुआ है, ठीक है। IX करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। दैट मीन्स इस रजिस्टर के लिए आप देखें कि ये 2 ohms का रजिस्टर है, ऊपर करंट कितना है, IX। दैट मीन्स हायर पोटेंशियल इसको एज्यूम करना होगा, ठीक है। सो 0 पोटेंशियल है, यहाँ पे आपका V1 है, ठीक है। सो ये प्लस ये माइनस के अकॉर्डिंग जो आपका ये आएगा दैट इज़ -V1, और आपको इस तरह से भी नहीं लिखना, आप इस तरह से लिख दें दैट IX इज इक्वल्स टू, कहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से, दैट मीन्स इसको हायर एज्यूम करना है, दैट मीन्स 0 - V1 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा, दैट मीन्स IX इज इक्वल्स टू -V1 बाई 2, ठीक है। नाउ ये IX है और ये माइनस हो जाएगा, सो ये कितना बचेगा, -IX, ठीक है। नाउ -IX इज इक्वल्स टू प्लस V1 बाई 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा प्लस V1 बाई 2 इज इक्वल्स टू V1 बाई 4 प्लस V1 बाई 2, ठीक है। प्लस एक और करंट रह गया, आपने ये करंट भी लिख लिया, ठीक है। आपने IX, सॉरी एक मिनट, आपने इनकमिंग लिया, इनकमिंग करंट हुआ आपका IX, ठीक है, बाकी सब आउटगोइंग। सो 2IX प्लस V1 अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने, V1 - 0 डिवाइडेड बाय 4, ये करंट IX आपने ऑलरेडी ले लिया, ठीक है। एंड IX के लिए आपने ये इक्वेशन लिख दिया, प्लस दिस करंट, ये आपने नहीं लिखा था, ये गलती हो गया। सो V1 - 10 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा आपका -IX एंड -IX इज़ V1 बाय 2, V1 बाय 4 प्लस V1 - 10 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। सो यहाँ से हो जाएगा 2V1 बाय 4 एंड 2V1 बाय 4 माइनस V1 बाय 4 कितना हो जाएगा आपका, V1 बाय 4, ठीक है। दैट मीन्स 9V1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स V1 माइनस 4 इंटू 10 40, 9 माइनस 4 दैट इज़ 5, V1 इज इक्वल्स टू -40, दैट मीन्स V1 इज इक्वल्स टू -8 वोल्ट्स, ठीक है। सो V1 इज इक्वल्स टू -8 एंड IX इज इक्वल्स टू -V1 बाई 2, दैट मीन्स माइनस ऑफ -8 दैट मीन्स +8 बाई 2, दैट मीन्स 4 एम्पियर्स, ठीक है। सो IX आपका आया 4 एम्पियर्स, ठीक है। नाउ IX आपका 4 एम्पियर्स है, दैट मीन्स ये करंट कितना होगा आपका
8 एम्पियर्स। ठीक है, आई एक्स आपका कितना है 4 एम्पियर्स। सो ऊपर की तरफ करंट है 4 एम्पियर्स। ठीक है, नाउ V1 आपका कितना आया -8 वोल्ट्स। ठीक है, -8 मीन्स ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है और ये -8 पे है। दैट मीन्स अगर मैं प्लस माइनस लेता हूँ तो -8 लिखना होगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस लेता हूँ तो -8 लिखना होगा, बिकॉज ज़ीरो यहाँ है, ज़ीरो से राइज हुआ कितना -8, तभी तो यहाँ -8 आया। ठीक है, सो आप किसी भी तरह से इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। आप खुद देखें कि ये किस तरह से -8 है, ये -8 है तो किस तरह से ये प्लस माइनस के अकॉर्डिंग -8 हुआ। अगर यहाँ मैं प्लस लेता, यहाँ माइनस लेता तो 8 वोल्ट्स लिखते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये हायर पोटेंशियल है, ये -8 है, ये -8 है, ये ज़ीरो है। दैट मीन्स ये नोड 8 वोल्ट्स हायर है। ठीक है, सो ये माइनस ये प्लस ये शो कर रहा है दैट ये नोड से राइज हुआ यहाँ पे कितना 8 वोल्ट्स का। ठीक है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ -8 है, दैट मीन्स इस नोड से ड्रॉप हुआ 8 वोल्ट्स का, तब यहाँ -8 हुआ। ठीक है, सो माइनस टू प्लस ड्रॉप हुआ कितना -8 वोल्ट्स का। ठीक है, सो किसी भी तरह से आप इस चीज़ को समझें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, सो ये आपने निकाल लिया। नाउ अब कन्फ्यूजन ना हो क्योंकि -8 लिखा है, सो हो सकता है कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैं यहाँ प्लस यहाँ माइनस लिखता हूँ। ठीक है, नाउ ये मैंने रेफरेंस लिया है ना। ठीक है, ये ज़ीरो है, ये कितना है आपका -8 है। ठीक है, ये नोड सारा -8 पोटेंशियल पे है, ये ज़ीरो पोटेंशियल पे है। ठीक है, दैट मीन्स ये नोड, ये वाला नोड 8 वोल्ट्स हायर है ऊपर वाली नोड से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लिख दें आप -+8 वोल्ट्स, ऐसे ही क्योंकि ये भी पैरेलल में है, सो -+8 वोल्ट्स। ठीक है, नाउ अगर ऊपर की तरफ यहाँ 4 एम्पियर्स है। ठीक है, नाउ ये क्या है, रजिस्टर है, 8 वोल्ट्स इसके अक्रॉस वोल्टेज है, 4 इसका रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स ये करंट कितना ड्रॉ करेगा, ड्रॉ मतलब करंट पॉजिटिव में कितना जाएगा 8/4, दैट मीन्स 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर इधर से आया, 4 एम्पियर इधर से आया। ठीक है, नाउ कितना करंट एंटर हुआ, 2 एम्पियर एंटर हुआ, 4 एम्पियर भी एंटर हुआ, लीव कितना किया 8। सो और बाकी एंटर होना चाहिए कहाँ से, 2 एम्पियर, यहाँ से भी एंटर होना चाहिए। ठीक है, सो 2 एम्पियर करंट यहाँ से आएगा। ठीक है, सो आपने करंट्स वगैरह को ट्रैक कर लिया। नाउ अब आप देखें, सो मैं इसको रब कर देता हूँ। सो मैं इंडिविजुअली ये डिपेंडेंट सोर्स लेता हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ करंट है कितना 8 एम्पियर्स। ठीक है, एंड माइनस प्लस कितना 8 वोल्ट्स। अब करंट आप देखें यहाँ से 8 एम्पियर्स निकलेगा ना, 8 एम्पियर का डिपेंडेंट सोर्स है ये अकॉर्डिंग टू द सर्किट एनालिसिस। ठीक है, सो ये करंट प्लस से निकल रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ द करंट डिलीवर्ड बाय द सोर्स। जो करंट प्लस ऑफ द रेफरेंस से निकलता है दैट इज़ द करंट डिलीवर्ड। इसलिए अगर आप V इंटू आई, दैट मीन्स वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट करते हैं, देन दैट इज़ पावर सप्लाइड। क्यों? बिकॉज जो प्रोडक्ट आप कर रहे हैं वो करंट सप्लाइड के लिए कर रहे हैं, V इंटू आई सप्लाइड और I डिलीवर्ड करंट। इसलिए V इंटू आई का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज़ पावर सप्लाइड। सो कितना होगा 8 इंटू 8 दैट इज़ 64 वॉट्स। ठीक है, नाउ इस रेजिस्टर के लिए आप देखें करंट कितना है इसमें 2 एम्पियर्स एंड इसका कितना है ये। नाउ अब आप देखें कि आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, क्योंकि आपको करंट थ्रू द रेजिस्टर पता है और रेजिस्टर ऑलवेज एब्जॉर्ब्स पावर। सो पावर एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 4। सो 4 इंटू 4 16 वाट्स।
अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है, सपोज़ मैं इसको इस तरह से कर दूँ, नीचे करंट कितना है -2, ऊपर +2 है तो नीचे करंट कितना है -2 एम्पियर्स। सो अब भी पावर कितना होगा, पावर एब्जॉर्ब, क्योंकि रेजिस्टर ऑलवेज एब्जॉर्ब्स पावर, इसलिए -2² करंट स्क्वायर इंटू R। सो ये अब भी पॉजिटिव आएगा एंड पावर एब्जॉर्ब पॉजिटिव आया, दैट मीन्स पावर एब्जॉर्ब कर ही रहा है। यहाँ पावर एब्जॉर्ब पॉजिटिव है, दैट मीन्स एक्चुअली में सॉरी यहाँ पावर सप्लाइड पॉजिटिव है, दैट मीन्स एक्चुअली में वो सप्लाई ही कर रहा है। यहाँ पावर एब्जॉर्ब पॉजिटिव आएगा ही आएगा, दैट मीन्स वो सप्लाई करेगा ही, एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। ठीक है ना। अब इस रजिस्टर के केस में आप देखें, आप इससे भी कर सकते थे दैट प्लस माइनस, और ये जो करंट प्लस में एंटर कर रहा है, ठीक है, वो कितना है 2 एम्पियर, ये कितना है आपका 8 वोल्ट्स। सो करंट पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, इसलिए करंट टेकन है, ठीक है, एंड वोल्टेज इनटू करंट टेकन इज पावर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, इसलिए आप V इंटू आई का प्रोडक्ट करेंगे, 8 इंटू 2 दैट विल गिव यू पावर एब्जॉर्ब, एंड दैट इज 8 इंटू 2 इज 16। सो वही सेम चीज़ आएगा, V²/R करोगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, और इस रजिस्टर के लिए आप देखें, ये जो रजिस्टर है दैट इज़ 2 ohms, ठीक है, और ये करंट कितना है 4 एम्पियर्स। सो 4² इंटू 2 दैट मीन्स 32 वाट्स। ठीक है, सो ये इतना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी कुछ एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये भी कुछ एब्जॉर्ब करेगा, ये सप्लाई कर रहा है ना। ठीक है, नाउ मैं इसके लिए देखना चाहता हूँ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज वही होगा जितना इसका वैल्यू है। ठीक है, ये करंट कितना सप्लाई कर रहा है आपका 2 एम्पियर्स। ठीक है, 10 इंटू 2 दैट मीन्स ये पावर कितना सप्लाई कर रहा है, पावर सप्लाइड इज इक्वल्स टू 20, 10 इंटू 2 20 वाट्स। ठीक है, सो ये बस 20 वाट्स ही सप्लाई कर रहा है, 20 वाट्स। ठीक है, ये 64 वाट सप्लाई कर रहा है। सो कभी भी ये मत सोचना कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स है वो ही सबसे ज़्यादा पावर सप्लाई करता है। ठीक है, फिर भी एक बार आप चेक कर लें कि ये 4 एम्पियर एंटर हुआ, 2 एम्पियर एंटर हुआ, लीव कितना करा करंट 8 एम्पियर्स, दैट मीन्स नोड में और कितना करंट एंटर होना चाहिए 2 एम्पियर्स और आना चाहिए। ठीक है, सो एंटर कितना हुआ 2, 4 एंड 2 दैट मीन्स 8 एंटर हुआ, 8 लीव किया, KCL बैलेंस हो गया। ठीक है, सो 10 इंटू 2 दैट इज़ द पावर सप्लाइड बाय दिस, ये भी पावर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, सो दोनों मिलके 64 + 20 दैट मीन्स 84 वाट्स सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 16 वाट्स ये ले गया, 32 ये ले गया, बाकी ये ले जाएगा। सो पावर सब कुछ बैलेंस रहेगा, चाहे आप इसके लिए निकाल के देख सकते हैं। 2² इंटू 9 दैट मीन्स ये 36 वाट्स लेगा। ठीक है, सो पावर एब्जॉर्ब कितना हुआ 16 + 32 + 36, और सप्लाइड कितना हुआ 84। सो आप देख लें 6 एंड 6 ये हुआ 32 एंड 36 हुआ आपका 68, 68 एंड 6 74 एंड 84। सो पावर एब्जॉर्ब्ड 84 वाट्स, सप्लाइड भी 84 वाट्स ही है। बट मैं जो आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचना कि ये कैसे हुआ कि ये 20 वाट्स ही भेज रहा है और डिपेंडेंट सोर्स ने इससे ज़्यादा भेज दिया। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आप इस पार्ट के बारे में भूल जाएं। ठीक है, ये पार्ट आप भूल जाएं। अब ये पार्ट आप भूल जाएं, उसके बाद आप ये देखें कि ये इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट बचा, ये कितना पावर सप्लाई या डिलीवर कर रहा है बेसिकली। ठीक है, मैं वो देखना चाहता हूँ। सो दिस पार्ट इज सप्लाइंग 64, दिस इज एब्जॉर्बिंग 16 एंड दिस इज एब्जॉर्बिंग 32। दैट मीन्स 32 + 16 आपका हो जाएगा 48 वाट्स एब्जॉर्ब हुआ, 64 सप्लाई हुआ, दैट मीन्स पावर सप्लाइड, नेट पावर सप्लाइड बाय दिस पार्ट ऑफ द सर्किट इज 64 - 48। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा आपका 16 वाट्स। सो नेट ये कितना सप्लाई कर रहा है 16 वाट्स सप्लाई कर रहा है। ठीक है,
सो ये नेट 16 वाट सप्लाई कर रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ थेवेनिन थ्योरम से कुछ, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये पार्ट मैं फिर से लेने वाला हूँ, ठीक है। यही चीज़, इसका मैं थेवेनिन बनाऊँगा। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पावर सप्लाइड बाय दिस पार्ट ऑफ द सर्किट, जो दूसरा पार्ट है वो सेम रहेगा एज इट इज़, ठीक है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट पावर सप्लाइड बाय दिस पार्ट ऑफ द सर्किट इज 16 वाट्स एंड मोर, अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो दिस पार्ट ऑफ द सर्किट इज़ सप्लाइंग पावर, ठीक है। दिस पार्ट इज़ सप्लाइंग पावर, क्यों? बिकॉज दिस हैज़ अ डिपेंडेंट सोर्स, तो इसलिए पॉसिबल है, ठीक है। अगर रजिस्टर होते तो क्या ये पार्ट ऑफ द सर्किट पावर सप्लाई कर पाता? नहीं, क्योंकि ये रजिस्टर भी अब्जॉर्ब करता, ये भी अब्जॉर्ब करता। सप्लाई क्यों कर पाया? बिकॉज एक डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स सप्लाई भी कर सकता है और ले भी सकता है, डिपेंडिंग कि सर्किट किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। सो ये जो है, इसकी वजह से ये जो टोटल पार्ट, ये जो पार्ट ऑफ द सर्किट है, ये पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो अब हम देखना चाहेंगे, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2Ix, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे ट्रैकिंग ऑफ करंट से करता तो किस तरह से होता? सपोज़ मैं यहाँ पे, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है बीच में, सो मैं यहाँ एक वेरिएबल करंट एज्यूम कर लेता हूँ I1, ठीक है। I1 एंटर किया, Ix एंटर किया, तो यहाँ कितना करंट जाएगा? I1 प्लस Ix। ध्यान रखना, जब भी ट्रैक कर रहे हो करंट को तो वोल्टेज को ट्रैक मत करना कहीं भी, ठीक है। सो यहाँ से I1 प्लस Ix करंट आया, उधर से चला गया 2Ix, सो यहाँ से कितना करंट बाकी निकलेगा? सो I1 प्लस Ix एंटर हुआ यहाँ पे इस पार्ट में, ठीक है, और उसमें से 2Ix चला गया, दैट मीन्स ये, सो I1 माइनस Ix नीचे से जाएगा, सो I1 माइनस Ix नीचे से जाएगा। नाउ अब करंट सोर्सेस का काम ख़त्म हो गया, सो ये करंट सोर्स हटा दो, बाकी एक ये लूप और एक ये लूप, ठीक है। दोनों में KVL लगा के आप I1 एंड Ix के लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, बस मैं आपको बताना चाहता था कि आप ऐसे भी कर सकते थे। सो नाउ अब मैं थेवेनिन बनाने जा रहा हूँ। सो आपने अभी ये सर्किट सॉल्व किया है, ठीक है। इस सर्किट में आपने क्या देखा कि ये जो पार्ट है सर्किट का, ये नेट पावर डिलीवर कर रहा है 16 वाट्स। सो ये पावर सप्लाई कर रहा है। क्यों सप्लाई कर पा रहा है? बिकॉज एक डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, विच इज़ कैपेबल ऑफ सप्लाइंग सम पावर, ठीक है, विच इज़ कैपेबल ऑफ सप्लाइंग सम पावर इफ़ देर इज़ अ इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका थेवेनिन बनाना चाहता हूँ, इस पार्ट का बस। सो ये पार्ट हटा दो, सो ये जो भी पार्ट है वो आप यहाँ पे लिख दो। ये आपका प्लस माइनस 10 वोल्ट्स एंड 9 ओम्स आपका बाकी का सर्किट है, ठीक है। ये जो इधर वाला पार्ट है ये आपने यहाँ बना दिया, ठीक है। नाउ ये पावर सप्लाई 16 वाट्स कब कर रहा था? जब ये कनेक्टेड था इससे, ठीक है। अभी बस ये ध्यान रखना कि ये जो पार्ट था ये सप्लाई कर पा रहा था पावर को, ठीक है। नाउ अब मैं इसका थेवेनिन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। नाउ जैसे ही आपने ये कर दिया तो यहाँ जो वोल्टेज होगा दैट इज़ प्लस माइनस VOC, और यही जो वोल्टेज होता है दैट इज़ V थेवेनिन। सो ये थेवेनिन वोल्टेज मेरे को निकालना है, ठीक है। नाउ कैसे निकालेंगे भैया? कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जब तक कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, जब तक कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ना तो ये पावर भेज सकता ना ये एब्जॉर्ब करेगा। ये सर्किट क्या एक्साइटेड है? कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है? नहीं है, ठीक है। जब तक कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा तब तक ये सर्किट कुछ नहीं कर पाएगा, तब तक ये डिपेंडेंट सोर्स इसका कुछ औकात नहीं है। आपने क्या देखा? ये 20 वाट सप्लाई कर रहा था बस। ये जब कनेक्टेड था तो ये कितना वाट सप्लाई कर रहा था? 64। सो जब कनेक्टेड था तब इसका औकात इससे ज़्यादा था, ठीक है। ये सर्किट ओरिएंटेशन के हिसाब से ये 20 वाट सप्लाई कर रहा है, ये 64 कर रहा था,
ठीक है, ये 64 कर रहा था, बट जैसे ही ये हटा इसका कुछ भी औकात नहीं है। क्यों? बिकॉज ये सर्किट एक डेड सर्किट है, कोई सोर्स नहीं है, सो कोई करंट नहीं होगा। सो यहाँ करंट ज़ीरो होगा, दैट मीन्स ये करंट ज़ीरो होगा और ये भी करंट ज़ीरो होगा, सब ज़ीरो होगा, वोल्टेज ज़ीरो होगा, सब ज़ीरो होगा। दैट मीन्स VTH इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट्स। ठीक है, नाउ सो ये क्या है? एक्साइटेड सर्किट नहीं है। आपने कोई एक्साइटेशन नहीं दिया तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, किसी भी ब्रांच में कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आएगा। तो ये टर्मिनल्स पे कैसे आ जाएगा रेस्पॉन्स? सो टर्मिनल पे भी 0 वोल्ट रेस्पॉन्स आपका आएगा। ठीक है, दैट मीन्स VTH इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट्स। नाउ अब मैं देखना चाहता हूँ दैट व्हाट इज़ RTH। ठीक है, सो मैं RTH देखना चाहता हूँ। RTH देखने के लिए ये डिपेंडेंट सोर्स एज इट इज़ रहेगा, कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, सो किसी सोर्स को डीएक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो RTH के लिए भी सर्किट आपका यही रहेगा। सो 2IX एंड ये आपका कितना होगा? 4 ohms एंड ये आपका होगा, ऊपर करंट है IX एंड इधर से आप क्या देख रहे हो? टर्मिनल्स के रेस्पेक्ट में RTH देख रहे हो। नाउ जब भी डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होता है तो आपको क्या करना होता है? आपको एक यहाँ पे करंट या वोल्टेज सोर्स लगाना होता है। ठीक है, और करंट और वोल्टेज सोर्स लगा के आपको सोर्स के हिसाब से, दैट मीन्स ये करंट प्लस ऑफ द रेफरेंस से निकलना चाहिए। ठीक है, और ये करंट सप्लाइड होना चाहिए। ठीक है, सो सोर्स के हिसाब से आपको V/I रेशियो देखना होता है। ठीक है, ये 1 एम्पियर का भी ले सकते हो या फिर आप 4 एम्पियर का भी ले सकते हो, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले मैं अपना मेथड बताता हूँ। सो आप क्या करते हैं? मैं अपना मेथड बताता हूँ। मैंने IX एज्यूम कर लिया, IX इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर्स। ठीक है, नाउ IX अगर 2 एम्पियर्स है तो ये प्लस माइनस कितना होगा? 2 × 2 दैट मीन्स 4 वोल्ट्स। तो ये और ये दोनों पैरेलल में है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा? 4 वोल्ट्स आएगा। दैट मीन्स ऊपर कितना करंट होगा? 1 एम्पियर। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ जो वोल्टेज आया माइनस प्लस दैट इज़ 4 वोल्ट्स। ठीक है, नाउ मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मैंने रेस्पॉन्स एज्यूम किया है वो किस करंट सोर्स की वजह से है। ठीक है, नाउ अब IX 2 एम्पियर है, दैट मीन्स ये जो करंट होगा ये कितना होगा? 2 × 2 दैट मीन्स 4 एम्पियर। नाउ ऊपर एंटर किया, ये एक नोड है सारा, ये सब एक नोड है। नाउ इस नोड में एंटर किया करंट 2 एम्पियर्स, यहाँ से एंटर हुआ 1 एम्पियर, निकल गया कितना? 4 एम्पियर। सो 4 निकला, 3 एंटर किया, तो यहाँ से कितना करंट एंटर करना चाहिए? यहाँ से करंट जो एंटर करना चाहिए दैट इज़ 1 एम्पियर। ठीक है, सो अब ये जो सोर्स है, ये जो आपने एज्यूम किया था रेस्पॉन्स खुद से, ठीक है, आपने रेस्पॉन्स एज्यूम किया एंड आपने एक्साइटेशन निकाला कि किस एक्साइटेशन की वजह से ये रेस्पॉन्स पॉसिबल है। ये रेस्पॉन्स आपने एज्यूम किया एंड आपने निकाला दैट दिस रेस्पॉन्स इज़ पॉसिबल इफ़ आई कनेक्ट अ सोर्स ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, सो अब आप देखें कि ये 1 एम्पियर है, ये माइनस और प्लस क्या है? 4 वोल्ट्स है। क्या ये करंट प्लस से निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स V/I रेशियो आपको नहीं लेना अभी। ठीक है, आपको करंट प्लस ऑफ द रेफरेंस से निकालना है। ठीक है, सो माइनस प्लस के अकॉर्डिंग अगर 4 वोल्ट्स है तो अपोजिट रेफरेंस के अकॉर्डिंग -4 वोल्ट्स होगा। नाउ करंट इस के रेफरेंस से निकल रहा है। ठीक है, सो नाउ दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस करंट इज RTH। ठीक है, सो जो भी आपको रेशियो लेना है वो इसको सोर्स मान के लेना है, दैट मीन्स जो करंट है वो प्लस से निकलना चाहिए। ठीक है, नाउ RTH इज इक्वल्स टू V/I। वोल्टेज ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है। क्यों? बिकॉज करंट इस रेफरेंस के पॉजिटिव से निकल रहा है। ठीक है,
नाउ वोल्टेज कितना है -4 एंड आपका करंट कितना है 1 एम्पियर, दैट मीन्स -4 ohms। अब ये RTH नेगेटिव आ गया, ये क्या मतलब हुआ भाई? मैंने तो कभी रेजिस्टेंस नेगेटिव सुना नहीं, ठीक है, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, बट ये रेजिस्टेंस आपने क्या, ये तो एक प्रोसीजर है। अब ये प्रोसीजर है, यहाँ से अगर आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिला है तो उसका एक सिग्निफिकेंस भी है, और वो सिग्निफिकेंस क्या है? वो सिग्निफिकेंस ये है, आप इसका आप ये बना दें, ये क्या है? इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, इस पार्ट का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया? -4 ohms, ठीक है। नाउ अब क्या आएगा आपका? मैं बाकी पार्ट भी कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंड दिस इज +-10 volts, ये 9 है। नाउ अब करंट कितना फ्लो करेगा? 10 डिवाइडेड बाय 9 -4, दैट मीन्स 2 एम्पियर। सो अब भी 2 एम्पियर करंट सप्लाई करेगा, वो जो आपने प्रीवियस उससे निकाला था, ठीक है। नाउ अब ये पावर कितना होगा? अब ये ध्यान रखना कि ये जो रेजिस्टेंस है ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस नहीं है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस है, ठीक है। नाउ अब आप देखें, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय रेजिस्टेंस क्या होता है? I² इंटू R। I² कितना हुआ? 2²। रेजिस्टेंस खुद में ही नेगेटिव है, ठीक है। सो 2² दैट इज 4 एंड 4 इंटू -4 दैट इज -16। सो आपने क्या देखा कि पावर एब्जॉर्ब्ड इज नेगेटिव, दैट मीन्स पावर एक्चुअली में क्या हो रहा है? पावर एब्जॉर्ब्ड अगर नेगेटिव आया दैट मीन्स एक्चुअली में क्या हो रहा है? ये एलिमेंट पावर सप्लाई कर रहा है। सो पावर सप्लाइड इज इक्वल्स टू +16, ठीक है। सो ये जो एलिमेंट है ये पावर सप्लाई कर रहा है 16 वाट्स, ठीक है। नाउ अब मैं आपको RTH नेगेटिव का सिग्निफिकेंस बताता हूँ। आपने देखा कि जब ये सर्किट का आपने एनालिसिस करा तो ये 20 वाट सप्लाई कर रहा था, ठीक है, और ये पार्ट ऑफ द सर्किट कितना सप्लाई कर रहा था? 16 वाट्स। ये टोटल ये जो पार्ट था ये 16 वाट्स को सप्लाई कर रहा था, ठीक है। नाउ ये 16 वाट्स को सप्लाई कर रहा था, क्यों? बिकॉज एक डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है, इसलिए कर रहा था, ठीक है। एक डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है और इसको एक्साइट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट सोर्स भी बैठा हुआ है, ठीक है। सो ये सर्किट जो है वो डेड सर्किट नहीं था, और ये डिपेंडेंट सोर्स 64 वाट्स भेज पा रहा था, और ये पार्ट ऑफ द सर्किट, ये जो टोटल पार्ट है, ये 16 वाट्स नेट पावर सप्लाई कर रहा था, ठीक है। नाउ टू सिग्निफाई दैट दिस पार्ट ऑफ द सर्किट is capable of delivering power, this part of the circuit is capable of delivering power. So to signify this, the value of resistance came out negative, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या पावर सप्लाई कर पाता? क्या ये 4 ohms ये सिग्निफाई कर पाता कि ये पार्ट ऑफ द सर्किट सप्लाई कर रहा है पावर? नहीं कर पाता ना। सो इसलिए ये जो आया ये नेगेटिव आया खुद से, ठीक है। सो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो पार्ट ऑफ द सर्किट है जिसका आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाया है ये 2 एम्पियर्स है, ये पार्ट 16 वाट्स सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस ये सिग्निफाई कर रहा है दैट जो आपका ये सर्किट है दैट इज़ कैपेबल ऑफ सप्लाइंग पावर, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब डिपेंडेंट सोर्स होगा एक, ठीक है। जब एक डिपेंडेंट सोर्स होगा तभी ये पॉसिबल है। सो नेगेटिव रेजिस्टेंस आपने देखा, नेगेटिव रेजिस्टेंस के लिए पावर एब्जॉर्ब नेगेटिव आया, दैट मीन्स पावर सप्लाई कर पाएगा, ठीक है। और पावर सप्लाई कर पाएगा, क्यों कर पाएगा? बिकॉज ये इस पार्ट का थेवेनिन इक्विवेलेंट ये है, ये पार्ट पावर सप्लाई करने के कैपेबल है। टू सिग्निफाई दिस, थेवेनिन में जो RTH है वो नेगेटिव आया, टू से दैट द पार्ट ऑफ द सर्किट इज कैपेबल एंड will deliver some power if
इफ़ कनेक्टेड टू सम सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, अकेले में इसका कुछ औकात नहीं है। जब तक एक इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा तब तक ये कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब तक ये नहीं है तो आपने क्या देखा, ये डेड सर्किट है, 0 वोल्ट्स VTH आया। ठीक है, नाउ जब ये सर्किट प्रेजेंट था, टोटल कनेक्टेड था, तो आपने क्या देखा कि दिस पार्ट ऑफ द सर्किट इज़ कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग 16 वाट्स। दैट मीन्स ये जो पार्ट है दैट इज़ कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग सम पावर, बिकॉज इसमें एक एक्टिव एलिमेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो इस एक्टिव एलिमेंट की वजह से ये जो पार्ट ऑफ द सर्किट है ये नेट अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई कर पा रहा था। ठीक है, एंड जब आपने RTH कैलकुलेट किया, RTH जब आपने निकाला तो वो नेगेटिव इसलिए आया बिकॉज जिस पार्ट का आप थेवेनिन बना रहे हैं वो पार्ट पावर सप्लाई करने के कैपेबल है, इसलिए ये नेगेटिव आया, इसलिए ये पावर सप्लाई पॉजिटिव आया। ठीक है, सो ये इस टोटल का वो है। सो RTH नेगेटिव तभी आ सकता है जब जो पार्ट ऑफ द सर्किट है उसमें एक डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो, और जो पार्ट ऑफ द सर्किट है ऐसा कुछ नहीं है कि डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है तो RTH पॉजिटिव नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के लिए RTH जो है वो नेगेटिव आया। आपने और भी केसेस देखे जिसमें डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट था बट RTH क्या आया था, पॉजिटिव आया था। सो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है सो RTH नेगेटिव आएगा। बट इस केस के लिए जो RTH है वो नेगेटिव आया टू सिग्निफाई दैट दिस पार्ट ऑफ द सर्किट इज़ कैपेबल। अगर आप इसको कोई भी सोर्स लगाएंगे, यहाँ 10 की जगह 20 कर दो तो भी ये सप्लाई करेगा, यहाँ 20 की जगह 30 कर दो तब भी ये सप्लाई करेगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज RTH नेगेटिव आया। RTH नेगेटिव ही ये सिग्निफाई कर रहा है कि अगर आप इस पार्ट ऑफ द सर्किट को एक इंडिपेंडेंट सोर्स से कनेक्ट कर देंगे तो ये जो पार्ट ऑफ द सर्किट है ये आपको पावर देगा। ठीक है, सो RTH नेगेटिव का ये समझ लें क्या मतलब होता है। किसी बुक में नहीं लिखा होता, थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका पार्ट।